दोस्तों ईरान ने 1 अक्टूबर की देर रात को इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर थे। ईरान इसको इंतकाम करार दे रहा है तो वहीं इजराइल ने भी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के हमले का वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन समय और जगह इजराइल चुनेगा। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान और इजराइल में कौन ज्यादा ताकतवर है और किसके पास कौन सा हथियार है। आइए जानते हैं। दोस्तों ईरान के पास इजराइल के मुकाबले ज्यादा सैनिक तो है, लेकिन कई मोर्चे पर ईरान इजराइल से काफी पीछे है। जैसे ईरान की नेवी उतनी एडवांस नहीं है जितनी की इजराइल की है, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ईरान इजराइल से काफी पीछे है। नंबर 1 सेना। आखिर कितनी ताकतवर है ईरान की सेना? दोस्तों हम पहले ईरान की बात करते हैं, जिसकी आबादी 9 करोड़ के आसपास है। ईरान की टोटल जीडीपी 413 बिलियन डॉलर की है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का डिफेंस बजट 7.4 बिलियन डॉलर का है, जो जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश है। ईरान की सेना में 5,80,000 सैनिक हैं और 2 लाख के करीब रिजर्व फोर्स हैं, और दोनों को मिलाकर टोटल सैनिकों की संख्या 7,80,000 के आसपास होती है। नंबर 2 हथियार। दोस्तों ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका की खुफिया डायरेक्टोरेट एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में पड़ोसी देश इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया, और फिर अगले एक दशक में ईरान ने छोटी दूरी की कई मिसाइलें डेवलप की। ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2,500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है और हज कासेम भी 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। इसके अलावा ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं और दावा किया जाता है कि ये परमाणु क्षमता से लैस है और ये अपने साथ 3000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। ईरान ने इस बार इजराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है उसे पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा गया था। ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से चलती है और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ईरान के पास मोहाजिर 10 नाम का ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और 200 किलो तक भारी वेपन भी लेकर जा सकता है। नंबर 3 एयरफोर्स और नेवी। दोस्तों ईरान के पास 273 फाइटर जेट हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा फाइटर हेलीकॉप्टर हैं और 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, 1783 टैंक और 572 आर्मर्ड गाड़ियां हैं। इजराइल के मुकाबले ईरान की नौसेना आधुनिक नहीं है, लेकिन ईरान के पास 220 के आसपास शिप हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 60 शिप्स हैं। नंबर 4 परमाणु हथियार। दोस्तों दावा यह भी किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, हालांकि ईरान ने कभी खुलकर इस बात को कभी नहीं माना है और ना तो कभी इसकी कंफर्मेशन हो पाई है। दोस्तों अब बात करेंगे इजराइल की। आखिर कितना ताकतवर है इजराइल, जो अकेले पूरे मिडिल ईस्ट को बराबर की टक्कर दे रहा है? आइए जानते हैं। नंबर 1 सेना। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इजरायली सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं और 4,65,000 रिजर्व यूनिट हैं। अगर हम दोनों को मिला दे तो ये 6,34,500 सैनिक होते हैं। सैनिकों के मामले में इजराइल भले ही ईरान से पीछे है, लेकिन इजराइल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। आपको 6 डेज वार तो याद ही होगा, जिसमें इजराइल ने 4 मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अकेले ही हराया था। नंबर 2 हथियार। इजराइल के डिफेंस सिस्टम हथियारों की बात करें तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। ये लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी तक की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिरा देती है। इसके अलावा इजराइल के पास 1200 से ज्यादा तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बॉम्ब जैसे हथियार भी हैं। नंबर 3 एयरफोर्स और नेवी। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी के पास कम से कम 241 फाइटर जेट हैं। इसके अलावा 48 फाइटर हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक है। नेवी की बात करें तो इजराइल के पास कम से कम 7 बैटलशिप हैं और इजराइल के पास 6 सबमरीन भी हैं जो परमाणु हथियार ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। दोस्तों इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने टारगेट को चुन चुनकर खत्म करने के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। नंबर 4 परमाणु हथियार। दोस्तों इजराइल के पास कम से कम 12 परमाणु हथियार है, लेकिन इजराइल ने भी कभी ये खुलकर नहीं माना है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक ने इसकी पुष्टि की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।